कुछ डर ऐसे होते हैं जो सपने में आते हैं और कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमारी नींद ही छीन लेते हैं। जब स्याह रातें चुपचाप हमारे इर्द गिर्द रेंगती हैं, जब खामोश हवाएं हमारी सांसों को सरसराहट को सुनती हैं, जब किसी पुराने खंडर से एक औरत के कहराने की आवाज़ आती है, तो समझ लीजिए आप पहुंच चुके हैं कहानी मंगल की उस दुनिया में जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो होती है डर की दस्तक, भय का बिछाया जाल और मौत की सिसकियों में लिपटी हुई सच्चाई। यहाँ जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि उन आत्माओं की दास्तान है जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। हर रोज़ हम लाते हैं आपके लिए भारत की सबसे डरावनी, रहस्यमय और सच्ची कहानियाँ, जो सदियों से डूबी हुई हैं ज़मीन के नीचे, हवाओं में और इंसानों की स्मृतियों के कानों में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो माँ बनना चाहती थी पर उसकी कोख बन गई शापी चुड़ैल का अड्डा। आज सुनिए गर्भवती चुड़ैल का खौफ, सिर्फ और सिर्फ कहानी मंगल पर। क्या आप तैयार हैं उस दर्द को सुनने के लिए जो आज भी कुएं की गहराई से गूंजता है? कई गांव ऐसे होते हैं जहां समय जैसे ठहर सा जाता है, एक धरे पर चलती है जिंदगी, वही मिट्टी की खुशबू, वही कुएं का पानी और वही बेतरतीब सी कहानियाँ। कुछ झूठ, कुछ सच और कुछ वो जो कभी दोहराई नहीं जाती। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही गांव रुद्रपुर में आज भी एक किंवदंती फुसफुसाहट में जिंदा है। लोग कहते हैं रात में कुएं की तरफ मत जाना, वहाँ वो अब भी डर से कहराती है, उसकी चीखें बच्चे के रोने में बदल जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत 1988 की एक बरसाती रात से होती है। रुद्रपुर गांव में श्यामा नाम की एक स्त्री रहती थी, सांवली, तेज आंखें वाली और बेहद खूबसूरत। लेकिन उसका पति हरिराम एक शराबी और क्रूर इंसान था। लोग कहते थे कि श्यामा को कोई काला जादू आता है, क्योंकि उसकी आंखों में अजीब चमक थी और कोई उसके सामने टिककर नहीं देख पाता था। श्यामा 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन तीनों बार बच्चा पेट में ही मर गया। चौथी बार जब वो गर्भवती हुई तो गांव के पंडित ने कह दिया, यह कोख अब पवित्र नहीं है, इसमें शमशान की छाया है, इसे गांव से निकाल दो वरना विपत्ति आएगी। गांव वालों ने श्यामा को घर से बाहर कुएं के पास बने एक टूटे घर में रहने को मजबूर कर दिया। 8वां महीना चल रहा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बिजली कड़कती, बादल गरजते और उस रात श्यामा की चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया। लोग भागकर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अचानक खिड़की से एक बच्चे की चीख सुनाई दी और फिर गहरी गूंजती हुई हंसी, जैसे किसी और दुनिया की। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो श्यामा की लाश फर्श पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली और पेट फटा हुआ था, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। श्यामा का अंतिम संस्कार कुएं के पास ही किया गया, लेकिन तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर पूर्णिमा को कुएं से एक औरत के रोने की आवाज़ आती। गांव की महिलाएं जो गर्भवती होती उनका गर्भ गिर जाता और कुएं में झांकने वाले को एक बच्चा दिखाई देता जो गर्दन घुमाकर देखता और फिर गायब हो जाता। गांव वाले अब कुएं की तरफ देखना भी बंद कर चुके थे। 5 साल बाद शिवानी नाम की एक औरत गांव में अपने पति के साथ आई। वो गर्भवती थी और शहर से गांव शांति के लिए आई थी। उसे रुद्रपुर की सच्चाई नहीं पता थी। एक रात वो टहलते हुए कुएं की तरफ चली गई। अगले दिन वो बेहोश पाई गई और उसके पेट पर नाखून के निशान थे, मानो किसी ने बच्चा खींचने की कोशिश की हो। उस दिन से शिवानी अजीब व्यवहार करने लगी। वो रातों में नींद में चलती, बड़बड़ाती, मेरा बच्चा वापस दो, वो मेरा है। गांव के बुजुर्ग बाबा सत्यनारायण ने शिवानी को देखकर कहा, श्यामा वापस आई है, वो अब केवल आत्मा नहीं, एक गर्भवती चुड़ैल है। उसका बच्चा उसकी कोख में नहीं, उसकी आत्मा में पल रहा है। बाबा ने बताया कि श्यामा की आत्मा हर गर्भवती औरत में फिर से जन्म लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा जन्म के करीब होता है, चुड़ैल उसे खींचकर अपने पास ले जाती है। गांव वालों ने एक ओझा बुलाया, तंत्राचार्य कल्याणनाथ। उसने कहा, ये आत्मा अकेली नहीं, ये अब
गर्भधारिणी आत्मा बन चुकी है। इसे जन्म चाहिए, लेकिन सांसारिक नहीं, तांत्रिक। एक रात कुएं के पास तांत्रिक यज्ञ हुआ। शिवानी को वहां लाया गया। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और तभी श्यामा की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा औरत का था, लेकिन पेट फूलकर बड़ा था, मानो किसी ने हवा भर दी हो। आंखों में खून बह रहा था और वह बुरी तरह चीख रही थी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तांत्रिक ने शिवानी के ऊपर अभिमंत्रित सिंदूर डाला। श्यामा की आत्मा चिल्लाई, कांपी और फिर कुएं की तरफ दौड़ी। तभी कुएं में से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सभी हैरान थे। श्यामा की आत्मा ने कुएं में छलांग लगाई और फिर सब शांत हो गया। लेकिन तभी कुएं से धुआं उठा और उसमें से एक साया निकला। एक बच्चा, काले आंखों वाला, सफ़ेद लिबास में, लेकिन उसकी पीठ पर लंबी कीलें उगी हुई थी। ओझा चिल्लाया, ये इंसानी बच्चा नहीं, ये मृत्यु का जन्म है। उस बच्चे को ओझा ने गांव से दूर जंगल में छोड़ने को कहा, लेकिन शिवानी उसे अपनी गोद में उठाई लाई। उस दिन से गांव में एक एक कर बच्चों की मौत होने लगी। किसी का गला घोंटा गया, किसी को नाखून सूख गया और हर बार घर के बाहर एक नन्हे पैरों के निशान पाए जाते। अब गांव जान चुका था, गर्भवती चुड़ैल का खौफ खत्म नहीं हुआ, उसने अब जन्म ले लिया है। गांव वालों ने मिलकर शिवानी को बांध दिया और बच्चे को कुएं में फेंकने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही बच्चा कुएं में गिरा, पूरे गांव में भूचाल आ गया। धरती कांपी, हवाएं तेज चली और कुएं से एक विस्फोटक चीख आई, मेरे बच्चे को छुआ तो गांव को जला दूंगी। कुएं से एक विशाल काया निकली, श्यामा की, जो अब विकराल हो चुकी थी। उसने एक एक कर गांव वालों को उठाया और कुएं में डाल दिया। बच गया सिर्फ शिवानी और ओझा। ओझा ने शिवानी से कहा, इसे खत्म करने के लिए एक माँ को ही माँ का शाप देना होगा। शिवानी ने बच्चे को गोद में लिया और बोली, तू मेरा नहीं, तू मौत है और मैं तुझे जन्म नहीं देती। इतना कहते ही बच्चा तड़पने लगा, रोने लगा और फिर जलने लगा। श्यामा चीखती रही, कुएं की ओर भागी और जैसे ही बच्चे की राख कुएं में गिरी, श्यामा की आत्मा राख बन गई। सब खत्म हो गया। आज भी रुद्रापुर गांव में वो कुआं बंद है। उस पर लोहे की सलाखें हैं और एक तख्ती टंगी है। इस कुएं में कोक का शाप है, यहाँ मत झांको। लोग कहते हैं कि हर 13वें साल किसी माँ की कोख वो फिर से जन्म लेने की कोशिश करता है। क्या आप भी रुद्रापुर जाएंगे? तो यह थी गर्भवती चुड़ैल का खौफ, एक ऐसी आत्मा की कहानी जो माँ बनना चाहती है और लेकिन बन नहीं पाई। एक ऐसी छाया जो हर कोख में छिपाकर डर बनकर समा जाती है। रुद्रापुर का वो कुआं आज भी वहीं है। मिट्टी के परतों के नीचे दबी हुई वो चीखें अब भी हर बरसाती रात में हवा के साथ गूंजती है। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी मुक्ति नहीं होती, वो बार बार लौटती हैं, कभी माँ के शरीर में तो कभी बच्चे की परछाई में। शायद अगली बार कोई गर्भवती औरत अब आईने में देखे तो उसके पीछे कोई और भी हो जो मुस्कुरा रहा हो। कहानी खत्म हुई है पर डर अभी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी मंगल को फॉलो करें, शेयर करें और अगली बार अकेले मत सुनें, क्योंकि अगली कहानी में शायद आपकी परछाई भी डरने लगे। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय, डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए, डर कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आता, वो तो बस आपके पीछे खड़ा होता है। हर हर महादेव, जय महाकाल।